नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है ये। इस चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो या फिर एसएससी की तैयारी या फिर बैंक की तैयारी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो इसका आज ये पार्ट नंबर 1 है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे हम सब कई पार्ट में करवा देंगे आप लोगों को। एक एक करके आप वीडियो डेली डालेंगे तो आप डेली उसको देखते रहिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो डेली आएगी। ठीक है, तो चलिए आज के सवालों को शुरू करते हैं। तो देखिए हमें दिया क्या है। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है। तो दोस्तों सवाल समझने पहले ये जान लीजिए कि नंबर सिस्टम जो हो बस नंबर का खेल है। आप संख्याओं को किस तरीके से समझते हैं आपको ये आना चाहिए। अब अगर आप सवाल को एक बार पढ़ के समझ गए, आप तुरंत फटाक से उसका आंसर दे सकते हैं। जैसा कि इस सवाल में देखिए हमको क्या दिया है। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती हो। तो मान लीजिए वह संख्या क्या है, x है। फिर हमसे कह रहा है 13 से गुणा करने पर, तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 13 से गुणा कर दीजिए। ठीक, उसमें 180 की वृद्धि होती है। मतलब इस संख्या में अब क्या होगा, 180 की वृद्धि हो जाएगी। जब हम 13 से गुणा कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 180। मतलब अब संख्या क्या हो जाएगी, पहले x थी अब 180 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 180 की वृद्धि करने को बोला है। तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, आप कुछ नहीं, ये हो जाएगा 13x माइनस एक्स बराबर 180। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 12x बराबर 180। और फिर x बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे में 12, और जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15। मतलब वह संख्या कौन सी है, 15। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और एक बात समझ लीजिए, नंबर सिस्टम में अधिकतर क्वेश्चन आपको हम विकल्प से करना बताएंगे। मतलब जो उसमें ये विकल्प रहेंगे, इसी विकल्प पे आप लोग निकाल लेंगे आंसर आराम से। बस आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तभी ऐसा कर पाएंगे। जैसे कि इस सवाल में ही देख लीजिए। अगर हमसे कह रहा है कि संख्या में 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि होती है, तो भाई मेरे अगर हम 13 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 169 ही आएगा। तो इसमें 13 की वृद्धि होगी, कभी नहीं हो सकती है। 180 की वृद्धि कभी नहीं हो सकती। इसमें अगर 13 से हम गुणा कर दें तब 13 दूनी 26, 13 का नन 13, 13 दो 15, तब भी 156 ही आ रहा। और जब हम इसमें 13 की गुणा कर रहे हैं तो कितना आएगा, 13 पच्चे 65, और 13 का नन 13, 13 छः 19। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने की वृद्धि होगी, 15 में 180 की वृद्धि होगी, तब हो गई है, तभी ये कितना हो गया, 195। अगर आप 14 भी चेक करना चाहें तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप यहाँ पे आंसर अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब सिंपल है, इस सवाल को हम चाहे तो ऑप्शन से हल कर सकते हैं, चाहे तो इसको सॉल्व करेंगे। आप लोगों को दोनों तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हमको सवाल में क्या दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी हो तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है, उनका गुणनफल कितना है, 1800। तो भाई मेरे पहला ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो देखिए 30 है, और इसमें क्या बोला, एक संख्या दूसरी की दोगुनी हो, मतलब इसका हम दोगुनी अगर संख्या लेंगे तो क्या आएगा, 60। क्या आ जाएगा, 60। और इन बोला दोनों का गुणनफल 1800 है, इसका गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1800। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। और नहीं, यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं सही होगा। हमसे बोला है बड़ी वाली संख्या बताने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, 60। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप सवाल को आराम से ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। बस थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे अभी हम यहाँ मिस्टेक की, आप भी मिस्टेक कर सकते हैं। हमसे पूछा गया बड़ी संख्या, तो हम बड़ी संख्या क्या ही उत्तर लगाएंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन तो इसी तरीके से यहाँ पे चेक हो गया है। अब तीसरा ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहें तो 90 का 100 दो गुना हो जाएगा 180। जब गुणा करेंगे तो 18 नवा जो भी आता हो 162 आएगा, तो हो ही नहीं सकता 1800। और इसका भी दोगुना करेंगे तब भी नहीं आएगा। मतलब इन्हीं दोनों नंबर में से कोई हमारा एक संख्या है, और हमसे अगर बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 60 है, ये हमारा आंसर है। और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें पूरे सॉल्यूशन से, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए एक संख्या क्या है, x।
और दूसरी संख्या इसकी दोगुनी होगी, तो मान लीजिए दूसरी संख्या क्या है 2x। अब हमसे क्या बोला, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1800 है, तो हम कर देंगे गुणा x गुणे 2x बराबर 1800। बस अब क्या करना है, ये हो जाएगा 2x² बराबर 1800। काटेंगे इसको तो x² बराबर कितना आएगा, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 900। तो x बराबर 900 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा 30। तो देखिए हमको क्या आ गया, x बराबर 30 आ गया। और तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 60, इसीलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 60। सिंपल सी बात है। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या यही वाली होगी जो कि 60। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इस तरीके से भी और इस तरीके, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। भाई एग्जाम में आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसे चल रहा है ये उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, यदि किसी संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, वह संख्या क्या है। तो बस देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को। सबसे पहले तो हम संख्या क्या मान लेंगे, आप जो भी मन कहे ABCD या फिर x, तो हम मान लेते हैं यहाँ संख्या क्या है x। अब सवाल को ध्यान से आप पढ़िए, क्या कह रहा है हमसे, पहले संख्या का 2/3, तो x का 2/3 का मतलब क्या हो जाएगा, x गुणे 2/3 ये कह रहा है। फिर हमसे कह रहा है उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाता है, उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाता है। तो इस संख्या का 7/3 क्या हो जाएगा, x का 7/3। भाई आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, का मतलब क्या होता है गुणा, तो ये हो गया। अब सवाल में पढ़िए फिर से, 2/3 उसी संख्या के 7/3 से घटाया जाए, तो हमको 7/3 से घटाना है इसका 2/3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, अब ये देखिए हो जाएगा 7x/3 माइनस क्या हो जाएगा 2x/3। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा, तो परिणाम का मतलब इसके बराबर, और संख्या क्या हम माने हैं x, इससे कितना होगा अधिक, 2 अधिक होगा। बस अगर आप इतना कर लेंगे तो समझ लिए सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा एलसीएम 3। और अगर एलसीएम समान रहता है तो ऊपर कुछ नहीं करना पड़ता है, जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पे 7x माइनस 2x सीधे सीधे हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x+2, इसका उधर गुणा करिए, ये हो जाएगा 5x, इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x + 6, ये हो जाएगा 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो हमको वह संख्या बताना है मेरे भाई। तो संख्या कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो बहुत ही आसान सवालों को हल करना, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और स्टेप वाइज करना है। तो अभी हम बता रहे हैं, आराम आराम समझा रहे हैं आपको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो एग्जाम में फटाफट सवाल को हल कर लेंगे। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल में हमें करना क्या है, पहले तो हमें क्या मानना है, मान लीजिए पहली संख्या बराबर x, और दूसरी संख्या इसी प्रकार से मान लीजिए आप, दूसरी संख्या बराबर y। अब आप दो संख्या मान लिए हैं, तो सबसे पहले देखिए अब सवाल में क्या दे रखा है, दोनों का अंतर 14 है, इसका मतलब x माइनस वाई बराबर 14, उनका योग 20 है, इसका मतलब x और प्लस y बराबर 20। अब ऐसा समीकरण आपके पास आ गया है, तो इसे हल कैसे करेंगे, अभी कल वाले चैप्टर में बताए थे ऐसे समीकरण को क्या करना है आपको हल करने के लिए। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे 2x और इन दोनों का योग कर दीजिए, कितना आ जाएगा 34। तो x बराबर कितना आ गया 17, x बराबर कितना मिल गया हमें 17। और फिर अगर हम y का मान ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, 2y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। 6 मतलब 20 में से 14 घटाएंगे तो 6 आएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, 17 में से 3 घटाएंगे 14 आएगा, और 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। हमसे पूछ रहा है उनका गुणनफल क्या होगा, तो इन दोनों का आप गुणनफल जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 17 गुणे 3 बराबर 51, जो कि हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हम ऑप्शन तो लिखना भूल गए हैं, लेकिन ऑप्शन आप लिख लीजिए कुछ भी, ये हो जाएगा हमारा आंसर 51। ठीक है,
तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक संख्या के दो अंकों का योग 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच अंतर 9 है। वह संख्या के बीच का ये चीज़ दोबारा लिख गया। तो क्या कह रहा है, मूल संख्या के बीच अंतर 9 है, वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। ये गलती से यहाँ पे दोबारा लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, अब अगर आपके पास ऐसा सवाल आए एग्जाम में तो आपको इसे सॉल्व नहीं करना है मेरे भाई, आंख मूंद के सॉल्व नहीं करना है, बस आपको देखना है ऑप्शन। ऑप्शन की तरफ आप पहले देखिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योग 5 है। तो यहाँ पे देखिए अंकों कौन कौन सी संख्या का योग 5 है। देखिए 4 1 5, 3 2 5, 5 और 4 1 5। तो सभी को हम जोड़ेंगे तो 5 आ गया। लेकिन अब फिर देखिए, यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो नई संख्या तथा मूल संख्या के बीच अंतर 9 है। तो आप पहले तो 41 है और फिर इसको जब बदलेंगे कितना हो जाएगा, 14। और सवाल में देखिए हमसे क्या दिया है, तथा मूल संख्या मतलब जो नई संख्या है और मूल संख्या के बीच अंतर कितने का है, 9। तो इन दोनों के बीच अंतर 9 आएगा, नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप इसको भी देखिए, ये कितना है 23, और जब इसे अंकों को परस्पर बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब आप इन दोनों के बीच अंतर देखिए कितना आएगा, 9। अंतर कितना आ गया, 9। इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो मेरे भाई देखिए कितना आसान है इस क्वेश्चन को करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर मान लीजिए तीसरा ऑप्शन होता तो तब भी ऐसे। अब इन दोनों को भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्या है 50, और जब पलटेंगे तो ये हो जाएगा 5। अंतर कितना आएगा, 9 तो नहीं आएगा, 45 आएगा। इसको भी 14 है, 14 को भी पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। अंतर आया 9, नहीं आया। केवल ऑप्शन बी में जो है इनका अंतर 9 आ रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही। तो अगर ऐसा सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऑप्शन देखना है, बस तुरंत फटाक से हल कर देना है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 64 का 3/4 और 48 का 2/3 का अंतर बराबर है। तो आप लोग देखिए बचपन में पढ़े होंगे, अगर जैसे लिखा है 64 का 3/4, का मतलब क्या होता है, गुणा। तो दिया है 64 का 3/4, जब इस 64 का हम लोग 3/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 16 बार, और कितना आ जाएगा 48। फिर हमें ऐसे ही दे दिया है 48 का 2/3। तो 48 का 2/3 कितना दिया है पता नहीं है, निकाल लेते हैं। 16 तिया 48, तो ये हो जाएगा 32। अब देखिए हमको एक नंबर क्या मिल गया है, 48, और एक नंबर क्या मिल गया है, 32। हमसे पूछा है का अंतर बराबर है, किसके बराबर इनका अंतर, तो घटा लीजिए, ये कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को केवल ध्यान से पढ़िए, उसी में आंसर छुपा होता है। नंबर सिस्टम का यही चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन में ही रहता है, छुपा रहता है। बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व कर देना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को भी आप चाहें तो मतलब एकदम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे सबसे पहले क्या दिया, दो संख्याओं का योगफल कितना है, 16 है। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y। तो इनका योगफल क्या दे दिया है, x + y = 16। और फिर हमें क्या दे दिया है, x, इन दोनों का गुणनफल मतलब x × y = 55। तो अब देखिए आप चाहें तो अगर आपको संख्या ज्ञात करना है तो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए 55 है तो 55 का आप लोग करिए गुणनखंड। 55 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 11 यहाँ 55। अब ये कटेगा दोबारा, नहीं कटेगा। तो मतलब अगर गुणनफल 55 है तो जाहिर सी बात है इतना ही होगा, 5 और 11 का गुणनफल ही 55 होगा, ये एकदम फिक्स है। और अगर ये फिक्स है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए आप, कितना आएगा, 11 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब क्या है, एक संख्या 11 है और एक संख्या क्या है 5, इन दोनों को जोड़ेंगे आएगा 16, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55। आपको संख्या पता चल गई है, इस तरीके से आपको संख्या पता चल गई है। और आप इनके अगर व्युत्क्रमों का योग, अगर आपसे ऐसे पूछ रहा, व्युत्क्रम का मतलब देखिए क्या होता है, 1/11 उल्टा कर दीजिए केवल इसका, क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, 1/11 और 5 कर
5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/5। इनसे मतलब व्युत्क्रम का योग पूछा है तो हम प्लस लगा दिए हैं बीच में। अब आपको क्या करना है, सीधे इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, 55। ये इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 5, इसका इधर गुणा होगा तो हो जाएगा 11। तो कुल मिला के कितना आएगा, 16/55। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर तो सही है। तो देखिए कितना आसान है। आप लोग दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका थोड़ा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो हम उसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, x इंटू वाई बराबर 55, एक्स प्लस वाई बराबर 16। तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा x माइनस वाई। एक फार्मूला होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, 4xy यहाँ पे कर लीजिए। ठीक, तो देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो 16 का हम क्या करेंगे, वर्ग, जो कि कितना आता है 256, माइनस 4xy। तो क्या लिखेंगे, 4 गुणे 55। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 माइनस 5 चौक 20, 5 चौक 20 तो 22, कितना आएगा 220। और जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 36। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स माइनस वाई बराबर देखिए कितना आ जाएगा 6। और हमको पता है एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 16। अभी 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी बताएं आप लोग, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 16 6 22। तो x बराबर 11। और 2y बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटाइए, 16 में से 6 गए 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। y बराबर कितना आ गया 5। तो ये देखिए आप, मतलब ये बहुत ही ईजी तरीका है इसका लगाने का, और ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आप सीखिए ऐसे लगाना, मतलब सीखिए, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। समझ लीजिए अगर नंबर सिस्टम का सवाल दे दिया है एग्जाम में, तो आपका समय बचाने के लिए ही दिया है। ठीक है, तो आप समय को बचाना सीखिए, आप इस तरीके से हल करिए, जरूर आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 155 सही 2/3 प्लस 22 सही 1/5 माइनस 13 सही 1/7 का योग क्या होगा। तो देखिए अब अगर ऐसा सवाल दे दिया है, कितना है 115 सही 2/3 प्लस 22 सही 1/5 माइनस 13 सही 1/7 इतना है। तो अब आप, बहुत लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले संख्या निकालेंगे। कैसे, जैसे 15 दिया 115 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 445। तो 447/3। फिर इसका करेंगे 22 × 5 = 110, 111/5 हो जाएगा। इसका करेंगे 13 × 7 = 91, 92/7। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, वो तरीका बहुत पुराना है और गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, देखिए इसको करने के लिए आप 115 सही 2/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 115 प्लस 2/3, ये लिख सकते हैं। ऐसे ही आप 22 को लिख सकते हैं, 22 सही 1/5 को 22 प्लस 1/5। इसी तरीके से आप इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 13 प्लस 1/7, ये लिख सकते हैं आप बिल्कुल आसानी से। मतलब इसको हम इतना लिख सकते हैं 13 प्लस 1/7, इसको हम लिख सकते हैं 22 प्लस 1/5, और इसको लिख सकते हैं 115 प्लस 2/3। अब आपका क्या करना है, इतना जोड़ लीजिए, 115 22 और इसमें 13 घटा लीजिए। तो कितना आ जाएगा, 115 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो 115 और 20 कितना हो जाएगा, 115 20 135, तो 137, और उसमें से 13 घटा लीजिए। तो सॉल्व कर लेते हैं, 22 में से 13 घटाएंगे, सीधे सीधे यहीं हल कर लेते हैं। 22 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा 9, और जब इसमें 115 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 224। ये हमारा सॉल्व हो गया। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इस वाले पार्ट को आप लोगों को सॉल्व करना है, तो लिखिए प्लस, यहाँ निशान लगा दीजिए, और 2/3 प्लस 1/5 और प्लस 1/7 को जोड़ लीजिए। तो बहुत ही आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 7 35 दिया 105, 105 हो जाएगा। और यहाँ पे जब करेंगे तो 35 दूना 70, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 3 21, और इधर क्या होगा 5 3 में 15। अब इन तीनों को जोड़िए, 70 21 कितना हो जाएगा 91, 91 5 जोड़ेंगे 96, और 10 106, कितना हो जाएगा 106। आप लोग इसको सही से जोड़ लीजिएगा। तो कितना आएगा 224 प्लस
और 106/105। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, एकदम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको जोड़े हैं गलत, यहाँ पे रहेगा 124, हम लिख दिए हैं 224। 124 यहाँ पे आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पे सब सही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखिए माइनस था, माइनस करना था लेकिन हम यहाँ माइनस करना भूल गए। तो इसको आप लोग भी ध्यान से करिए सवाल को। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस लगा है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी तब क्या हो जाएगा माइनस। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 76। कितना आ जाएगा 76। अब ये पूरा टोटल क्या हो जाएगा 124 सही 76/105। तो देखिए इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए चिन्ह यहाँ पे माइनस था, हम सीधे सीधे क्या कर दिए प्लस में लिख दिए तो गलती से। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए, जहाँ माइनस लगा वहाँ पे माइनस लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर लीजिए माइनस। तो अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो कितना आएगा 124 सही 76/105। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है, वे संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं फिर लगाते हैं इसको। हमको दो संख्या चाहिए, एक संख्या तो मान लीजिए क्या है x, और दूसरी संख्या अब देखिए दूसरी संख्या मान लीजिए क्या है y। और हमसे सवाल में क्या कह रहा है उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है। उनका योगफल का मतलब क्या होगा x प्लस वाई, और उनका अंतराल क्या होगा x माइनस वाई। और हमसे कह रहा है उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है, मतलब उनके अंतराल में क्या हमको जोड़ना पड़ेगा 32। तब ये क्या हो जाएगा इसके बराबर। उनका योगफल उनके अंतराल से 32 अधिक है। अब देखिए उतना ही सेम से हम कर दिए हैं। अब ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 32। इसका मतलब y बराबर क्या आ गया 16। अब देखिए हमको एक नंबर तो बिल्कुल पता चल चुका है। और हमसे फिर क्या कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो जब इनका गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई बराबर 336। तो x बराबर क्या हो जाएगा 336 बटे में y, और y का मान कितना है 16। तो हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 एकन्नन 16। तो कुल मिला के x बराबर कितना आ गया 21। x बराबर कितना आ गया 21। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 21 और 16। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि उसके अंकों का अंतर कितना है 4 है। अंकों का अंतर कितना है 4 है। तो देखिए अभी इस तरीके का एक सवाल हम आपको बताए थे, हमको क्या करना है इसको ऑप्शन से लगाना है। ठीक है, ऑप्शन से लगाना है, और हमें एक चीज़ पता है उनके अंकों का अंतर कितना है 4 है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे किसके किसके अंकों का अंतर 4 है। तो देखिए सबसे पहले 38 में अंकों का अंतर 4 आएगा, नहीं 5 आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 3 घटाएंगे 4 आएगा, यहाँ पे 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, और यहाँ पे 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा। मतलब इन तीनों ऑप्शन में हमारा कोई ऑप्शन सही होगा। तो और सवाल को पढ़ते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 होगा। तो मतलब कुल मिला के हमको एक नंबर लेना है, ठीक है, एक संख्या लेना है, और उसके अंकों को जब परस्पर बदलेंगे हम तो दोनों का योग कितना आना चाहिए 110। तो सबसे पहले चेक करते हैं 73 को, 73, और फिर क्या कर लेंगे इसके अंकों को पलटेंगे और योग करेंगे। पलट दिए हम और योग कर दिए तो कितना आ गया 7 3 10, और 7 3 10 1 11, कितना आ गया 110, जो कि वही तो सवाल में हमसे पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो चलिए तीसरा चेक करते हैं। अब देखिए ये हो गया 48, प्लस इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 84, इसको योग करेंगे तो कितना आएगा 8 4 12, 8 4 12 1 13, 132, जो कि बिल्कुल गलत है। और 84 करेंगे तब भी यही चीज़ आएगा 132 ही। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 73 सही हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे सवालों को आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं।
तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो एक दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलेंगे कल फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।